जब इसी देश में अलग राज्य में आरक्षण लागू है तो बिहार में क्यों नहीं? क्या करें? एक इंसान जो आपकी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है वो अपने घर के आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहा है, उनका घर संपन्न है। मतलब कि सवाल एक खड़ा हो रहा है कि क्या इंजीनियर राजेश सहनी जो है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव की तैयारी में भी है क्या? देखिए, फिलहाल तो मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र को संभालने की तैयारी में हूँ। स्वागत है आपका हमारे साहेबगंज सिटी न्यूज़ में। जी कल जो है मुकेश सहनी जी आरक्षण को लेकर यात्रा के दौरान चौथे दिन साहेबगंज में पहुंचे हैं और काफ़ी मतलब कि आपके अध्यक्षता में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोग काफ़ी इस कार्यक्रम को सराह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मामले कार्यक्रम को लेकर? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जनता जनार्दन और साहेबगंज प्रखंड के जितने मेरे सहयोगी लोग हैं, मैं सबों को सादर प्रणाम करता हूँ। और कल का जो कार्यक्रम था, कहीं ना कहीं साहेबगंज विधानसभा में एक इतिहास रचा गया है। एक अति पिछड़ा समाज के आरक्षण हेतु जो संकल्प यात्रा निकल के आ रही थी, उस संकल्प यात्रा का जो पड़ाव था हमारे रामपुर हाई स्कूल में था। और रामपुर हाई स्कूल में जैसे आप लोगों ने देखा कि लाखों की भीड़ थी। और क्योंकि सभा जो नियमित समय सभा का था, किसी न किसी कारणवश लगभग 4 से 5 घंटे डिलेड होने के बाद वो सभा शुरू हुई। फिर भी लोग डटे रहे और कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग को लेकर ये सभा की गई थी और ये सभा सफल रही, जिसमें आप सबों का सहयोग रहा, सारे जनता जनार्दन का सब लोगों का सहयोग अच्छी तरह रहा। जी, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। जी सर, पहली बार मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में पहली बार एक नेता आए हैं, माननीय मुकेश सहनी जी, जो इतने कम समय में उन्होंने एक पार्टी का गठन किया। और वो पार्टी आप जैसे कि जानते हैं कि बिहार की तीसरी सबसे पार्टी बन गई है। और पिछले 2 उपचुनाव कुढ़नी और बोचहा का आप रिजल्ट देख लीजिए कि एक तरफ बिहार सरकार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार, इन दोनों के खिलाफ एक पार्टी चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं सम्मानजनक वोट भी पाती है, अपना छाप छोड़ती है। और ऐसे पार्टी के मुखिया का कहना है कि आप मुझे आरक्षण दे दीजिए, मैं अपना पार्टी जो है समाप्त कर लूँगा। आप मुझे आरक्षण, हमारे लोगों को आरक्षण दे दीजिए, मैं अपनी पार्टी समाप्त कर लूँगा। अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो फिर हम लड़ेंगे, अगर संभावना हुई तो हम अकेले लड़ेंगे, पर अपने हक और अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि सर इस यात्रा में जो है क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इस यात्रा का? देखिए, प्रभाव तो आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से। बाकायदा मैं कल जब माननीय मुकेश सहनी जी के साथ में उनके बस में मैं यात्रा कर रहा था, उनके साथ में बगल में बैठा हुआ था, उसी वक्त एक बड़े पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी का फ़ोन उनके मोबाइल पे आता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आइए हमसे बैठ के बात कीजिए, हम लोग दूसरे पहलू पे हम बात कर सकते हैं, बात करने की संभावना बन सकती है। तो माननीय मुकेश सहनी जी ने सीधा स्पष्ट कहा कि तभी संभावना बनेगी जब आप हमें आरक्षण देंगे। तो स्पष्ट है। क्या लगता है कि कहाँ गठबंधन करने की बात होगी? देखिए, गठबंधन वही होगी, अगर आप सत्ता में हैं तो आपके साथ गठबंधन तब होगी जब आप हमें आरक्षण देंगे। आप सत्ता में नहीं हैं तो आपके साथ गठबंधन तब होगी जब आप हमें इस चीज़ का संभावना देंगे, आप बिल्कुल लिखित रूप में हमें देंगे कि हम आपको जब हम सरकार संभालेंगे, जब सरकार में हम आएंगे तो आपको आरक्षण देंगे। और देखिए, आरक्षण का मुद्दा सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आरक्षण लागू है, दिल्ली में आरक्षण लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब इसी देश में अलग राज्य में आरक्षण लागू है तो बिहार में क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? जी, लोग जो है कि कल के कार्यक्रम के बाद काफ़ी लोग मतलब कि प्रभावित हुए हैं जी, और काफ़ी मतलब कि सवाल एक खड़ा हो रहा है कि क्या इंजीनियर राजेश सहनी जो है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव की तैयारी में भी है क्या? देखिए, फिलहाल तो मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र को संभालने की तैयारी में हूँ। फिलहाल जो है मैं अपने जिला परिषद पद पे हूँ, अपने लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और देखिए, आपने बिहार की राजनीति, चाहे भारत की राजनीति में आपने देखा होगा कि एक वार्ड पार्षद भी बिहार का अभी के समय में एक वार्ड पार्षद रहा हुआ इंसान आपके देश के गृह मंत्री है। आपके बिहार में मुखिया का चुनाव हारे हुए लोग भी आज के बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो संभावनाएं जो है, लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं, तो लोगों की ये मांग है या लोग ये सोच समझ रहे हैं। लेकिन अभी समय आएगा तो बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अभी जो मुझे दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को मुझे निभाना है और समय आएगा तो जो भी सवाल है, मैं सवाल का जवाब देने से बेहतर समझता हूँ कि मैं कार्य करके दिखाऊँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे 98 विधानसभा के लोगों को अपने वीआईपी पार्टी को लेकर? मैं 98 विधानसभा के लोगों को अपने वीआईपी पार्टी की तरफ से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक इंसान जो आपकी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है वो अपने घर के आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहा है। उनका घर संपन्न है, उनके घर में सारी सुख सुविधा है, लेकिन वो आपके बच्चों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपके बच्चे एक इज्जतदार ज़िंदगी जी सके। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था बिहार के
अलग अलग जो भी नेताओं थे जो दलित महादलित समाज से आते थे, कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था, इस सपना को पूर्ण करने के लिए एक इंसान लड़ रहा है, उसका हम लोग सहयोग करें। और कल तो हमने देखा कि हर तरफ से हमें सहयोग मिला है, लेकिन उस विचारधारा को समझे। वोट की राजनीति की एक अलग राजनीति है, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई लड़ रहा है तो उसके साथ देना बिल्कुल जायज़ है। जैसे हम साथ दे रहे हैं, आप सब मिलके भी साथ दें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कल का जो भी प्रोग्राम हुआ, किसी भी पार्टी या किसी भी स्थानीय नेता या केंद्रीय नेता या राज्य स्तरीय नेता किसी पे किसी तरह से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और हमारे माननीय पूर्व मंत्री VIP राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे भी पर्सनली कहा कि आप अपने क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, अपने लोगों पे ध्यान दीजिए, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना। हमें किसी नेता को गाली देकर वोट नेता नहीं बनना, हमें किसी नेता को नीचे गिरा कर नेता नहीं बनना, हमें किसी पार्टी पे टिप्पणी कर नेता नहीं बनना। हमें क्या करना है, अगर हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जीतने में फोकस रखना है। हम किसी के बारे में गलत शब्द कह के अपना नाम नहीं कमाएंगे। आरक्षण हमारा मुद्दा है, आरक्षण हमें दीजिए, बस यही मुद्दा है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।